ये 5 वो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपके बच्चे में कम्प्लीटली गंजपन भी है ना, तो ये 5 चीज़ें जस्ट फॉलो करें, जो कि सिंपल बच्चों के रूटीन वाली चीज़ें हैं। ये जस्ट 5 चीज़ें फॉलो करें, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चों की हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, बच्चों के बाल सही साफ़ सुथरे होंगे, प्यारे होंगे, गन्ने होंगे। तो ये 5 चीज़ें आप अपने रूटीन में बच्चों के लिए ज़रूर फॉलो करें। क्या आप अपने बच्चों के बाल गन्ने चाहते हैं, या आपकी बेटी है और आप चाहते हैं कि उनके बाल जल्दी से ग्रो करें, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जो बाल हैं जगह जगह से इनका गंजा हाल ही नज़र आता है, तो ये फुल हो जाए, बच्चों के बाल गन्ने हो जाए, ये बाल जो कम आ रहे हैं ये ज़्यादा आने लगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टिप्स मॉम्स के लिए शेयर कर रही हूँ, जो कि हर मॉम चाहती है कि उनके बच्चों के बाल हेल्दी होने चाहिए, गन्ने होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए। तो ये वीडियो नहायत ही इफ़ेक्टिव है हर मॉम्स के लिए, क्योंकि उनके बच्चों का सलूशन इसी वीडियो में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। फ्रेंड्स, हमेशा से हर मॉम को देखती आई हूँ कि उनका बच्चों के केयर के हवाले से काफ़ी कंसर्न होता है। वो चाहती है कि उनके बच्चों की अच्छी केयर करे ताकि किसी किस्म की कमी ना रहे। तो जहाँ तक बालों की बात आती है, तो बच्चे गंजे किसको अच्छे लगते हैं कि बच्चों के बाल कमज़ोर, पतले, बारीक हो। अक्सर बच्चे पैदा होते ही उनके बाल कमज़ोर होते हैं, अक्सर थोड़े से बढ़ जाते हैं तब भी उनके बाल जो हैं कमज़ोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें किसी के बाल कमज़ोर होते हैं, तो बच्चा उस पर चला जाता है, जेनेटिकली भी होता है। तो उस पर भी फ्रेंड्स, मेरा सेकंड बेबी जो है उनके हेयर मेरे हस्बैंड के हेयर की तरह हैं, कमज़ोर और थिक थे, लेकिन वो भी इन्हीं चीज़ों की वजह से उनके हेयर भी माशाल्लाह मैं साथ ही साथ दिखाऊंगी कि किस तरीके से उनके हेयर भी काफ़ी गन्ने हो गए हैं, हालांकि उनके बाल जगह जगह से निकले हुए थे। सो सेम अपने बाप की तरह थे, मुझे पहले भी श्योरिटी नहीं थी कि ये ठीक होंगे, लेकिन ये ठीक हो गए और काफ़ी गन्ने हो गए। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भी आपके बच्चों के बाल अगर कमज़ोर है, गन्ने नहीं है, हल्के फुल्के हैं, तो ये 5 चीज़ें हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर फॉलो करें। उनके अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे सेकंड बेबी पे ये सब ट्राई किया, उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे पाए। तो मैं शुरू करती हूँ और फर्स्ट क्या चीज़ है उसी पे बात करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चा जब पैदा होता है पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये रूटीन होती है, 7वें दिन पे बच्चों को गंजा करवाते हैं। जो माँ के पेट से बाल लेकर आता है वो इसका रिमूव करते हैं, गंजा करवाते हैं। तो बच्चे का गंजा करवाना किस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बच्चे के सर पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं, जो गंजा करवाने से, बार बार गंजा करवाने से वो बाल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपने सोचा होगा कि एक माँ जो होती है अपनी हेयर कटिंग करवाती है, तो कटिंग के बाद उनके बाल जो होते हैं कितने मोटे हो जाते हैं। यही केस होता है कि बच्चे को गंजा करवाएं और बच्चों के बाल बार बार गंजा करवाएं, यानी बच्चों के बाल अभी हल्के फुल्के से हैं, मामूली से हैं, आपने गंजा करवाया, नेक्स्ट टाइम थोड़े ज़्यादा ग्रो हो गए, तो फिर अगेन ग्रो हो गए तकरीबन 2-3 महीने के बाद, तो फिर अगेन गंजा करवाया। अगेन गंजा करवाने के बाद फिर बाल ग्रो हो गए, वो थोड़े से ज़्यादा मकदार में हो गए। तो अगर इससे भी ज़्यादा गहरे चाहते हैं तो अगेन गंजा करवाएं। इस तरीके से तकरीबन 3-4 मंथ के बाद गैप दे के गंजा करवाया करें, ताकि आपके बच्चे के बाल जो जड़ से हैं अच्छी ग्रोथ उसकी हो जाए। इसका गंजे का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है बालों पे बच्चों की। ये प्रैक्टिकली मैंने किया है, क्योंकि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम बार बार गंजे करवाते हैं, तो उनके बाल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑयलिंग करना। जब आप गंजा करवाते हैं तो बहुत सी मदर्स ने मुझसे पूछा कि गंजा करवाने के बाद ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं। ज़ाहिर है ऑयल तो हेयर की फूड है, तो वो कैसे ना दें। तो ऑयल के लिए भी कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है, जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को कभी भी फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ ना करवाएं। मार्केट में जो ऑयल आता है जिसमें खुशबू होती है, ये ऑयल बच्चों को यूज़ ना करवाएं। नेचुरल ऑयल यूज़ करवाएं, नेचुरल सरसों का तेल यूज़ करवाएं, या फिर
ओलिव ऑयल यूज़ करवाएं। इस तरह नेचुरल ऑयल बच्चों को यूज़ करवाएं, ज़्यादा बेहतर होता है। सेकेंडली बच्चे को रोज़ ऑयल यूज़ करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं करवाती थी तो रोज़ रात को बच्चे के गंजे पे अच्छे से मालिश करती थी। तेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि उसी पोजीशन में या तो अगर कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट है अगर थोड़ा सा गर्म कर ले, हल्का सा गर्म कर ले तो उससे बाल बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो बच्चों के बाल जिनके बहुत कम है तो उनके लिए मामूली सा ऑयल गरम करके बच्चों के सर पे अच्छे से मसाज करवाएं और रात को करवाएं, डेली रात को करवाएं तो बच्चों के बाल अच्छे से ग्रो होते हैं और डेली करवाना चाहिए या रात को। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है बच्चों के लिए शैम्पू का इस्तेमाल, कौन सी शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी मदर से पूछा है कि जॉनसन बेबी शैम्पू, क्योंकि सबने जॉनसन बेबी शैम्पू का नाम सुन रखा है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया जिससे बाल बच्चों के इतने रफ ड्राई हो जाते हैं, यकीन माने मैं अपना शैम्पू यूज़ करवाती थी बच्चों को, जॉनसन मैंने छुड़वा दिया। तो एक माँ को पता चलता है, आपको अपने बालों से पता चल जाता है कि कौन सी शैम्पू आपके बालों को सूट नहीं करती, तो बच्चों के बालों से कैसे आपको पता नहीं चलता। तो बच्चों को वो शैम्पू यूज़ करवाए जो आपके बच्चों के हेयर को सूट करती है। अगर कोई भी बेबी शैम्पू है आप यूज़ करवा रहे हैं, बच्चों के हेयर को सूट नहीं करे, बच्चों के बाल रूखे पीके बन रहे हैं, तो ये आपके बच्चों के बालों को कमज़ोर बना सकती है। वो शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ ना करवाएं, क्योंकि आप ये समझते हैं ये तो बेबी शैम्पू है तो ये कैसे बुरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इससे बेहतर है अगर बच्चों को आपकी शैम्पू यूज़ कर रही है, सूट कर रही है तो वो करवाएं, लेकिन ऐसी बेबी शैम्पू को लात मारें जो आपके बच्चे के बालों को सूट ही नहीं कर रही, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये शुरू में मैंने किया था, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे बच्चे के बाल ख़राब हो रहे हैं तो फिर मैंने हटा दिया। मैं उसको अपना, जैसे मैं हल्के पुल्के से शैम्पू है जैसे मुझे सूट करता है, मेरे बच्चों को सूट करता है, तो डव शैम्पू अच्छा है जो कि अब तक मैंने यूज़ किया है। इस लिहाज से डव अच्छा है, या फिर उसके सैद गनी के जो प्रोडक्ट्स है शैम्पू, नीम शैम्पू, इस तरह की ये चीज़ें अच्छी है, तो ऐसे शैम्पू पर यूज़ करवाया बच्चों को। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है, वो ड्राई फ्रूट खा सकता है, तो बच्चों को ड्राई फ्रूट ज़्यादा खिलाया करे, बादाम खिलाया करे, पीनट खिलाया करे, अखरोट खिलाया करे। ये जो चीज़ें हैं इसमें नेचुरल ऑयल से होता है, तो ये आपके बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, बच्चों के हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चों के लिए करवाया करें, बहुत बेहतर चीज़ है। फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ है जो कि हाईली इम्पॉर्टेंट है, हर माँ को सुनना चाहिए कि बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है जो 2 साल 3 साल के बाद बच्चों को दूध छुड़वा देती है, चाहे कोई भी दूध देती है छुड़वा देती है। 4-5 साल बाद कुछ मदर छुड़वा देती है, कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया अभी दूध छुड़वाना चाहिए। दूध जो है ये प्रोटीन रिच ग़िज़ा है जो कि आपके बच्चे के लिए भी आपके लिए भी ज़रूरी है। ये लाइफ टाइम पिलानी चाहिए, लाइफ टाइम। अगर आप बच्चे को फीडर दे रहे हैं, सपोज़ आप 2 साल 3 साल 4 साल फीडर दे रहे हैं तो स्टॉप करवा सकते हैं, लेकिन दूध पिलाना स्टॉप नहीं करवाएं। इससे बच्चों की बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं, बच्चों के बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फुल बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है। तो बहुत सारी मॉम को मैंने ये भी देखा है कि वो खर्चे बचाने के लिए बच्चे का दूध छुड़वा देती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, दूध कम कराएं, बच्चा बड़ा हो गया है 1 गिलास करवा दें, लेकिन छुड़वाना बिल्कुल भी गलत है। तो बच्चों को प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ दें, जैसे अंडा हो गया, या फिर बच्चों को दूध तो बिल्कुल भी ना छुड़वाएं, लाइफ टाइम दूध दिया करें। ज़्यादा बेहतर है ख़ुद भी पिया करें, क्योंकि सबके लिए दूध ज़रूरी होता है। और दूध की वजह से भी अक्सर लोगों के जो डाइटिंग करते हैं दूध छोड़ देते हैं, उनके बाल गिरने लगते हैं, तो दूध की वजह से भी बालों की अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। ये 5 वो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपके बच्चे में कम्प्लीटली गंजपन भी है ना, तो ये 5 चीज़ें जस्ट फॉलो करें, जो कि सिंपल बच्चों के रूटीन वाली चीज़ें हैं। ये जस्ट 5 चीज़ें फॉलो करें, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चों की हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, बच्चों के बाल सही साफ़ सुथरे होंगे, प्यारे होंगे, घने होंगे। तो ये 5 चीज़ें आप अपने रूटीन में बच्चों के लिए ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।